गुजरात के सूरत शहर में रहने वाले व्यापारी सुरेश जी का 40 लाख रुपए का कर्ज उन्हें पल पल तोड़ रहा था। यही वह समय था जब सुरेश जी ने अपनी सारी उम्मीदें खाटू श्याम बाबा के दरबार पर टिका दी और एक छोटे से नारियल की अर्जी लगाकर अपनी पीड़ा बाबा के चरणों में समर्पित कर दी। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कभी सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है तभी कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन की डोर पकड़ लेती है और वही शक्ति है खाटू श्याम बाबा की कृपा। आज की यह कहानी सूरत गुजरात के रहने वाले एक कपड़े के व्यापारी सुरेश जी की है। सुरेश जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान पूरी तरह निराश हो जाता है तब भी अगर वह श्याम बाबा की शरण में चला जाए तो उसका जीवन पलट सकता है। सुरेश जी मेहनती और ईमानदार व्यापारी थे। सूरत की कपड़ा मंडी में उनकी एक अच्छी दुकान थी। घर में उनकी पत्नी सुनीता जी, बेटी राधिका जो कि 12 साल की थी और बेटा आदित्य 9 साल का, यही उनका संसार था। उनका घर खुशियों से भरा रहता। सुनीता जी हर सुबह भगवान के आगे दीपक जलाकर प्रार्थना करती। बच्चे पढ़ाई में होशियार और संस्कारी थे। त्योहारों पर घर में दीपावली की तरह रौनक रहती। कपड़े का व्यापार भी खूब चमक रहा था। ग्राहक दूर दूर से कपड़ा खरीदने आते। हर कोई कहता, सुरेश भाई, आपके कपड़े की क्वालिटी और आपका विश्वास ही आपके सबसे बड़ी पहचान है। इस खुशहाल जीवन में किसी को भी यह आभास नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। साल 2017 का समय था। धीरे धीरे कपड़े के व्यापार में मंदी आनी शुरू हुई। पहले ग्राहक कम होने लगे, फिर दाम गिरने लगे। जिस मंडी में रोज रौनक रहती थी वहां सन्नाटा पसर गया। सुरेश जी को लगा यह तो कुछ दिनों की बात है, कारोबार में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। लेकिन ये उतार चढ़ाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर महीने घाटा बढ़ने लगा। मजदूरों की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया था। उन्होंने सोचा कुछ कर्ज ले लेते हैं, फिर व्यापार संभल जाएगा। लेकिन व्यापार संभलने की वजह और गिर गया। बैंक का कर्ज बढ़ गया। रिश्तेदारों से लिया पैसा चुकाना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे करके सुरेश जी पर लगभग 40 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था। घर में अब हंसी खुशी की वजह तनाव बढ़ने लगा। सुनीता जी चिंतित रहती पर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सुरेश जी अंदर ही अंदर टूटने लगे थे, पर वो अपने मन की बात किसी को बता भी नहीं पाते थे क्योंकि वो घर में सबसे बड़े थे और घर के मुखिया थे। एक रात वह दुकान पर बैठे हिसाब किताब देख रहे थे। लाल शाही में लिखा हर आंकड़ा उन्हें डस रहा था। 40 लाख रुपए, ये बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? कौन मेरी मदद करेगा? अब कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन में एक ख्याल आया, अगर मैं ही न रहूं तो शायद परिवार को बीमा की रकम मिल जाएगी, उनकी जिंदगी संभल जाएगी। उस रात जब वो घर आए तो सब सो चुके थे। अपने कमरे में जाकर उन्होंने अलमारी से रस्सी निकाली और पंखे की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, मन बोझिल लग रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला। उनकी बेटी राधिका अंदर आई। पापा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? सूरज जी ने जल्दी से रस्सी छिपा दी। राधिका उनके पास बैठ गई और बोली, पापा आप परेशान हो ना? मम्मी कह रही थी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप हमारे हीरो हो, आप है तो हम सब है। इन मासूम शब्दों ने सुरेश जी का दिल हिला दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया और मन ही मन सोचा, अगर मैंने आज कोई गलत कदम उठाया तो इन बच्चों का क्या होगा? इनका भविष्य कौन संभालेगा? उस रात उन्होंने ठान लिया, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, लेकिन अब वह हार नहीं मानेंगे। अगले ही दिन उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त गोपाल जी से हुई। गोपाल जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने सुरेश जी के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ सुरेश भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हो? सुरेश जी ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। भाई, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, 40 लाख का कर्ज है, अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे। गोपाल जी ने उनकी बात सुनी और शांति से बोले, सुरेश, जब इंसान की नाव डूबने लगती है तब केवल वही हाथ पकड़ता है जो सच्चा सहारा हो, और वो है खाटू श्याम बाबा का हाथ। क्या तुमने कभी श्याम बाबा का नाम सुना है? सुरेश जी ने कहा, नाम सुना है लेकिन विशेष श्रद्धा नहीं की। गोपाल जी मुस्कुराए और बोले, तो अब समय आ गया है। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जब सारी उम्मीदें टूट जाती है तभी उनकी कृपा का दरवाजा खुलता है।
मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताता हूँ, नारियल की अर्जी का। नारियल शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। जब कोई भक्त नारियल लेकर बाबा को अपनी विनती सुनाता है तो वह मानो अपने पूरे मन, अपनी पीड़ा और अपनी प्रार्थना को बाबा के चरणों में समर्पित करता है। और जो अर्जी बाबा को सच्चे मन से लगाई जाती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर गोपाल जी ने विस्तार से बताया, हर महीने की 11 के दिन यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी पर यह अर्जी लगाई जाती है। उन्होंने विस्तार से अर्जी लगाने की प्रक्रिया बताते हुए कहा, सुबह उठकर स्नान कर लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो, एक ताज़ा और अच्छा नारियल लो, एक सफ़ेद कागज़ और एक लाल पेन लो। अब वो पेन से कागज़ पर जिनको जितने भी पैसे देने हैं उनके नाम के साथ पैसे की अमाउंट भी वो कागज़ पे लिख लो। फिर ये कागज़ में आपकी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 51 जितने भी पैसे आपको रखने हो उतने रख दो और ये कागज़ को फोल्ड करके नारियल के ऊपर रख दो। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांधना है और उस पर रोली और अक्षत लगाना है। फिर बाबा श्याम का स्मरण करते हुए दीपक जलाओ और एक छोटा सा भोग लगाओ। हाथ जोड़कर पूरे मन से प्रार्थना करना, हे बाबा श्याम, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे सहारा हो। यह नारियल मेरी अर्जी है, मेरे मन की पीड़ा और मेरी प्रार्थना है। कृपा मेरे जीवन का अंधेरा दूर करके मुझे राह दिखाइए। अर्जी लगाते समय अपने मन की बात बाबा से छुपाना नहीं है। जितनी सच्चाई से आप बाबा के आगे अपनी बात रखोगे उतनी ही जल्दी बाबा का उत्तर मिलेगा। गोपाल जी ने यह भी कहा, अर्जी लगाने के बाद धैर्य रखना जरूरी है। बाबा अपने समय पर ही कृपा करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो जीवन पलट। सुरेश जी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन ठाना, अब यही मेरा आखिरी सहारा है। मैं पूरी श्रद्धा से बाबा के चरणों में अर्जी लगाऊंगा। 11 का दिन नजदीक आ रहा था। उनके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। 11 का सूर्योदय हुआ। सुरेश जी सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। उन्होंने लाल कपड़े में नारियल, कागज और 11 रुपए बांधा, उस पर रोली और चावल लगाए। घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाया। पत्नी सुनीता जी और बच्चे भी पास बैठ गए। सब मिलकर बाबा का नाम जपने लगे। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उस माहौल में मानो पूरा घर भक्ति से भर गया। सुरेश जी ने कांपते हाथों से नारियल उठाया और आंसू भरी आंखों से बोले, हे बाबा श्याम, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। मैंने मेहनत से व्यापार किया, लेकिन आज हालात ने मुझे बर्बाद कर दिया है। 40 लाख का कर्ज मेरे सिर पर है। हे बाबा, अब मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरे सहारे हो। कृपा मेरी नाव को डूबने से बचा लो। उन्होंने नारियल बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। उस पल उनके हृदय का बोझ हल्का हो गया। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मन में एक अद्भुत शांति छा गई। अर्जी लगाने के बाद सुरेश जी को लगा जैसे कोई नई ऊर्जा उनके भीतर संचार कर गई हो। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन सुबह उनकी दुकान पर एक अनजान व्यापारी आया। उसने कहा, सुरेश भाई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे बड़े पैमाने पर कपड़े का ऑर्डर चाहिए, क्या आप पूरा कर सकते हैं? सुरेश जी चौंक गए। इतने दिनों से दुकान पर एक ग्राहक का आना भी बंद हो गए थे और अचानक इतना बड़ा व्यापारी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे बाबा, यह आपकी कृपा है, आपने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली। सुरेश जी ने हाथ जोड़कर उस व्यापारी का धन्यवाद किया और कहा, जी हाँ, मैं पूरी ईमानदारी से आपका ऑर्डर पूरा करूँगा। उनके मन में आत्मविश्वास लौटने लगा। वे तुरंत काम पर जुट गए। दोस्तों और जान पहचान वालों से मदद ली, मजदूरों को फिर से बुलाया और कपड़े का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में माल तैयार हो गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उनका विश्वास और गहरा हो गया कि यह सब श्याम बाबा की ही कृपा है। उस पहले ऑर्डर के बाद मानो उनकी दुकान की किस्मत ही बदल गई। जहां पहले सन्नाटा छाया था, वहां अब ग्राहकों की चहल पहल बढ़ने लगी। एक के बाद एक नए ऑर्डर आने लगे। वे रोज सुबह दुकान खोलने से पहले दीपक जलाते और बाबा का नाम जपते। जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका व्यापार भी दिन ब दिन बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब 40 लाख रुपए का कर्ज धीरे धीरे चुकता होने लगा था। हर बैंक की किस्त भरते समय सुरेश जी आंखें बंद करके बाबा को धन्यवाद करते। घर का माहौल फिर से बदलने लग गया था। जहाँ पहले तनाव और चिंता था, अब वहाँ हंसी खुशी लौट आई थी। सुरेश जी जब भी बच्चों को देखते तो उनकी आंखें भर आती। वे सोचते, अगर उस रात मेरी बेटी कमरे में न आती तो शायद मैं कोई गलत कदम उठा लेता, लेकिन यह सब बाबा की ही योजना थी। एक दिन सुरेश जी ने निश्चय किया,
जब बाबा ने मुझे मौत के दरवाजे से खींचकर जीवन की राह दिखाई है, तो अब समय है कि मैं उनके धाम जाकर उनका धन्यवाद करूं। पूरा परिवार तैयार हुआ। वे राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने धाम में प्रवेश किया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम प्रभु, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो व्यक्ति कभी आत्महत्या करने को मजबूर हो गया था, आज वही आपके चमत्कार से जीवन जीने का साहस पा चुका है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। यह मेरे नहीं, मेरे पूरे परिवार का पुनर्जन्म है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। परिवार के सभी सदस्य बाबा के चरणों में झुक गए थे। भजन गूंज रहे थे। ढोल नगाड़ों की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाबा स्वयं मुस्कुराकर सुरेश जी को आशीर्वाद दे रहे हो। दोस्तों, यह थी सूरत के कपड़े के व्यापारी सुरेश जी की सच्ची और प्रेरणादायक कथा। किस तरह एक सुखी और समृद्ध जीवन अचानक अंधकार में डूब गया। किस तरह 40 लाख के कर्ज के नीचे दबकर सुरेश जी ने हार मान ली थी और आत्महत्या तक का विचार कर लिया था। लेकिन तभी उनकी नन्ही बेटी के मासूम चेहरे ने और फिर उनके मित्र द्वारा बताई गई खाटू श्याम बाबा की नारियल की अर्जी की विधि ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग श्याम बाबा की महिमा को जान सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही भक्तिमय और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहे। जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय हो।